तमन्ना से पीड़ित थे, पर सत्संग किया तो महात्मा का पूर्व में सत्संग किया था इसलिए तर गए, और धुंधली ने जीवन भर सत्संग नहीं किया तो अंत में कुएं में जाकर के मरना पड़ा। इसलिए सत्संग करो, जब जैसे जहां जिस किसी के भी द्वारा सत्संग सुनने को मिले तो तुरंत पहुंच जाए। धुंधकारी पंच वैश्याओं के साथ रत रहने लगा था। ये पंच वैश्याएं कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, यही पंच वैश्याएं हैं। हम आप सब गोकर्ण भी हैं और धुंधकारी भी हैं। अगर आत्मोद्धार करते हैं तो गोकर्ण हैं, और पतन की ओर अपने जीवन को ले जाते हैं तो हम धुंधकारी हैं। धुंधकारी पांच वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया, हम सब भी पड़ जाते हैं। पहली वैश्या का नाम शब्द। किसी की सुंदर वाणी सुनी, हम दीवाने हो गए, आहा कितना मधुर कंठ है, अब उसके पीछे दीवाने हो गए। लोग फिल्मी गीतकारों के दीवाने हो जाते हैं। तो सुंदर संगीत सुनने से जब दीवाने हम हो गए, उसके प्रति हमारी प्रीति प्रगाढ़ होती चली गई, और एक दिन आया कि सपने में भी हमको वही दिख रहा है। तो आप संसार में बन गए कि नहीं? शब्द के पीछे दीवाने हो गए कि नहीं? तो आप वैश्या के प्रपंच में पड़ गए। देखो, शब्द के पीछे दीवाना होना तो ठाकुर जी की वंशी के प्रति दीवाने हो ना। और किसी व्यक्ति का कंठ ही अगर मधुर लगता है तो ये सोचो, अरे इसके कंठ में जो मधुरता भी है ना, वो हमारे मधुराधिपति श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम है। अगर श्री कृष्ण न चाहते तो ये क्या कंठ से कुछ बोल सकते थे? अरे कोयल बोलती है तो सब सुनने लगते हैं, कौवा बोलता है तो सब पत्थर उठा के मारने लगते हैं। ये सुबह काव काव करने वाला कहां से चला आया? तो कौवे के मुख में काव काव किसने भरा? श्री कृष्ण ने, प्रभु ने भरा है। कोयल के कंठ में मधुरता किसने भरी? वो भी प्रभु ने भरी है। तो भरने वाले प्रभु हैं, और हम गीत संसारियों के गा रहे हैं ना। कोई गुण दिखाई पड़े तो उसको माधव का गुण मानना चाहिए। संसार में भले ही आपको लगे कि ये बहुत सुंदर गा रहा है, प्रीति हो रही है, पर वो प्रीति प्रभु से हो कि प्रभु के कारण ही ये ऐसा गा पा रहा है। रूप के दीवाने हो जाते हैं। ऐसे रूप के दीवाने आजकल हो जाते हैं कि रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन लुट जाता है, और फिर एक दिन मैया बाप को बिना बताए ब्याह करके घर में चले आते हैं। भैया ये रूप के दीवाने हैं, और फिर हाल भी बेहाल होता है। कुछ तो प्रारब्धानुसार बच जाते हैं, पर प्रायः सब। और आजकल जो चल रहा है दूषित वातावरण, उसमें तो कई कन्याएं फंस भी जाती हैं। आजकल हनुमान जी कम घूम रहे हैं, कारण भी बहुत घूम रहे हैं। हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी हैं। काल ने भी ब्रह्मचारी नहीं था, सन्यासी नहीं था, पर वो चोला इसने धारण किया कि हनुमान जी भी शंका में पड़ गए कि ये वास्तव में कोई संत है। जो असली घी होता है ना, उसमें उतनी खुशबू नहीं रहती, पर नकली घी बड़ा जोरदार खुशबू मारता है। तो जो नकली होते हैं ना, वो ज्यादा बड़े दिखाई पड़ते हैं, और जो असली होते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं। संसार में रह करके भी संसारी कहाँ है? तो रूप के प्रति जो दीवाने हैं, तो अगर रूप में भी तुम्हें रीझना है तो उस रूप को हरि का कृपा फल मानो, तो प्रीति प्रभु में होगी कि भगवान ने इसको सुंदर बनाया, वरना न जाने कहाँ पड़ा होता। रूप ऐसे रस, कुछ लोग तो महाराज चाट पकौड़ी के इतने दीवाने होते हैं कि कहीं मिल जाए, कैसे मिल जाए, हम खा के आएंगे, बस भंडारा जीवना चाहिए। अब ये नहीं देख रहे हैं कि ठेले पे वो हाथ धो रहा है कि नहीं धो रहा है, पवित्रता से रह रहा है कि नहीं रह रहा। हमको तो खाने से मतलब है। तो गोलगप्पा खा खा के तुमने अपना पूरा पुण्य गोलगप्पा कर दिया, एक काम नहीं आएगा तुम्हारा पुण्य। इसलिए बड़ी सावधानी की बात है कि जीवन में शौचाचार भी आवश्यक है, पवित्र है कि नहीं।
इसलिए महात्माओं को आपने देखा होगा, या तो स्वयं बनाते हैं या उनके कोई शिष्य जो उनके साथ संलग्न रहते हैं वही बनाते हैं, तब पाते हैं। ये नहीं जहाँ गए वहाँ पाना शुरू कर दिया। और जो भंडारा जीवने के लिए भाग पड़ते हैं वो तो सावधान होकर के सुन लीजिए, भंडारा जीवना नहीं जी। क्योंकि जो जब भंडारा पवा रहा है, न जाने वो क्यों पवा रहा है, किस ग्रह की शांति के लिए पवा रहा है, और उसका धन शुद्ध है भी कि नहीं। अगर धन में दूषित तत्व होगा तो आपकी बुद्धि अवश्य पलटेगी, मन नहीं लगेगा भजन में। इसीलिए रस में भी हमें आनंद लेना है। तो ये सोचो कि अगर हमें रसगुल्ला खाना ही है तो भैया अच्छी जगह पर जहां पवित्रता से बने वहां पाओ। तो किसी ने कहा महाराज कब तक पवाते रहे, कब तक देखते रहे। आजकल तो एक और बात है, कहीं आप चले जाओ और स्वच्छता तो आपको खूब मिलेगी, पर उनका जो रसोई घर रहता है वो बहुत अंदर रहता है, और वो भी दरवाजा बंद। अब न जाने अंदर क्या हो रहा है, तो क्या करें। तो पहले तो पूर्ण विचार करो कि बिना स्वच्छता के खाएंगे नहीं। पर अगर कहीं ऐसा आपको मौका मिले खाने का, तो सबसे पहले उसे ठाकुर जी को निवेदित कर दो, तो उसका सारा दूषित तत्व समाप्त हो जाएगा। अब वो प्रसाद बन गया, अब उसका सारा दोष निवारण हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में संकेत करते हैं,